जय माता की। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ आद्य शक्ति जगत जननी के चौथे नवरात्रि के पर्व पर माँ दुर्गा के 9 रूपों में से उनके चौथे स्वरूप कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा जो अपनी हल्की मुस्कान से अंधकार में ब्रह्मांड की जिसने रचना करी और वह सूर्य के समान तेजस्विनी है। उन्होंने ब्रह्मांड की निर्माता कहा जाता है और आद्य शक्ति के रूप में पूजा जाता है। उनकी उपासना से भक्तों के रोग शोक दुख दूर होते हैं और आयु यश बल और आरोग्य में वृद्धि होती है। कुष्मांडा कुष्मांड या को कद्दू से भी जोड़ा जाता है। एक अन्य मान्यता भी है कि कु का अर्थ है बुरी, उष्मा का अर्थ है ऊर्जा या गर्मी और अंड का अर्थ है अंडा के जैसे गोल ढांचा। इस तरह उनके नाम का अर्थ हुआ कि वह देवी जो ब्रह्मांड को अपने गर्भ में धारण कर लेती हैं। शास्त्रिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तब ब्रह्मांड में घोर अंधेरा और सन्नाटा था। उस समय मां शक्ति ने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड का निर्माण किया। इसी कारण से उन्हें कुष्मांडा कहा गया। उनका निवास स्थान सूर्य मंडल के भीतर का लोक है और उनके शरीर की कांति सूर्य के समान है। वह सूर्य को तेज और दिशा निर्देश भी देती हैं। मां आद्य शक्ति की अष्टभुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सिद्धियां निधियां को देने वाली जप माला धारण करती हैं। देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड भी कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इन देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है और सूर्य लोक में रहने की शक्ति और क्षमता केवल इन्हीं में है। इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दीप्तिमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाओं अलौकिक हैं और ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियां इन्हीं के तेज से व्याप्त होते हैं। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उन्हें आयु बल यश और आरोग्यता प्राप्त होती है। ये देवी अल्प सेवा से और भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त हो जाता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा और सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगते हैं। ये देवी आधियां व्याधियों से मुक्त करती है और सबको सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। आद्य शक्ति मां कुष्मांडा को मालपुए और केले का भोग अत्यंत रूप से विशेष प्रिय है। इनके अतिरिक्त आप उन्हें पेठा, खासकर केसर वाला पेठा, दही और हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। यह सभी प्रसाद देवी को प्रसन्न करते हैं और भक्तों को बुद्धि और यश प्रदान करते हैं, ऐसा कहा जाता है। मालपुए का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है। पेठा हो लेकिन केसर वाला पेठा हो, इससे आपको जो है यश और बुद्धि प्राप्त होती है, शुभता का प्रतीक होता है। और माँ को मिष्ठान का भोग लगाना, जैसे हलवा हो गया, केसर वाला पेठा हो गया, केला हो गया, क्योंकि केला अत्यंत मीठा होता है, ये आपको आरोग्य और जीवन में शुभता लाता है। देवी को खासकर ये भोग बहुत ही प्रिय हैं। अपने भक्तों द्वारा जब अर्पण किए जाते हैं तो मां अत्यंत प्रसन्न होकर इन्हें स्वीकार करती हैं। मां कुष्मांडा को कुम्हड़ा बहुत प्रिय है। यह एक तरह का फल होता है। कहा जाता है जैसे कुष्मांडा ब्रह्मांड की रचयिता है, उसी तरह कुम्हड़े के अंदर ही बहुत बीज होते हैं और हर एक बीज जो है एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखता है। इसी तरह मां कुष्मांडा के अंदर जैसे सृजन शक्ति है, उसी तरह से कुम्हड़े के अंदर भी एक संपूर्ण बगीचा बनाने की पूरी सृष्टि, अपने फल फूल को लादने की पूरी शक्ति होती है। इसीलिए ये मां को अत्यंत प्रिय है। देवी कुष्मांडा को नीला रंग, गहरा नीला रंग बहुत प्रिय है, या कहिए मोरपंखी नीला रंग बहुत प्रिय है। और चौथे दिन आपको इनकी उपासना के लिए इस तरह के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और माँ को भी अर्पण कराने चाहिए। कई जगह पे कहा जाता है कि माँ को आप पीले रंग भी अर्पण कर सकता है। माँ को पीले रंग के फूल और उसमें खासकर चमेली का फूल अगर आप अर्पण करते हैं, चमेली के फूलों की, पीले रंग के फूलों की माला अर्पण करते हैं, तो ये माँ को अत्यंत प्रिय है और ये आपको आरोग्यता और बीमारियों से मुक्ति दिलाती है।
आप जब चौथे दिन सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान ध्यान करिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, उसके बाद अपने पूजा के स्थान को शुद्ध करिए, देवी की प्रतिमा को भी गंगा जल या शुद्ध जल का छींटा मार के उनको स्नान कराइए। उसके बाद माँ का ध्यान करके माँ कुष्मांडा का आवाहन कीजिए और उनको आमंत्रित कीजिए। फिर माँ को कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, चावल, लाल फूल, पीले रंग के फूल, चमेली के फूल, सफेद कुमड़ा, फल, मेवा, नारियल, अन्य वस्तुएं अर्पण करिए। साथ में माँ का दीपक, धूप, दीप जलाकर वहां पे जगाइए। अगर आपने अखंड जोत जला रखी है तो उस पर भी तिलक अवश्य लगाइएगा। उसके बाद माँ को आप मिष्ठान, फल, पतासे, जो माँ को प्रिय है, मिठाइयाँ जो भोग प्रिय है, वो माँ को भोग लगाइए। फिर माँ के धूप दीप से माँ की आरती उतारिए, कुष्मांडा का मंत्र जाप कीजिए, उनका स्तोत्र पढ़िए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। उसके बाद माँ से अपने जाने अनजाने में हुई अपराधों के लिए क्षमा याचना कीजिए, सुख शांति की प्रार्थना कीजिए, सभी कष्टों को निवारण करने की प्रार्थना कीजिए, अपने भूलों के लिए क्षमा मांगिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए, या फिर या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को भी आप 108 जाप करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। ये सब तरह के कष्टों को, दोषों को दूर करने के लिए जपा जाता है। और माँ का आप आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जिस तरह माँ ने इस पूर्ण संसार को, अंधकार जो फैला हुआ था उसको दूर कर दीप्तिमान कर दिया, नई ऊर्जा से, नई एनर्जी से, नए जीवन से भर दिया, उसी तरह से माँ आपके अंदर भी ऊर्जा का संचार कर देंगी, आपको बल, यश, आरोग्यता प्रदान करेंगी। यही है माँ कुष्मांडा। आशा करते हैं आपको माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना और इनकी कथा से लाभ प्राप्त हुआ होगा। पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, चाहे सिर्फ जय माता की हो, क्योंकि यही जय माता की आपको हमारे आपको उन तारों से जोड़ देती हैं और इस कुटुंब का हिस्सा बनना है। तो आगे वाली आपको सूचनाएं और वीडियो की खबर कैसे मिलेंगी, तो दबाइए वो बेल आइकॉन और सब्सक्राइब कीजिए, और भी अपने मित्रों, प्रियजनों, परिवार वालों के साथ भी शेयर कीजिए और उनको भी सब्सक्राइब करिए, ताकि इन कथाओं का, इन जानकारियों का लाभ हम सब उठा सके। उसके साथ ही जय माता की, जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय।